नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना में पहुंचे हैं और वहीं कहा जा रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन पर बड़ा कहा है कि इस बार महागठबंधन जीत रही है, दूसरी तरफ बीजेपी हार रही है। वहीं जो अंशुल अभिजीत जो हैं पटना साहिब से प्रत्याशी हैं, तो साफ तौर से उनको वोट देना है 1 तारीख को। जनता सब जानती है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। वे हैं जो साफ तौर से नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं? माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आता हूं और मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट था। हालांकि मेरा गांव जिसमें मैं रहता था वो रजाकार मूवमेंट में वो गांव जलाया गया। गांव में 4-5 घर जलाए गए और उसमें मेरी घर भी जल गई, मेरी माता जल गई, उसमें मेरी बहन जल गई, मेरे चाचा जल गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका। लेकिन मैं और मेरे पिताजी 2 उस घर से बचे। बचने के बाद हमारे पिताजी मुझे 1972 से अब तक मैं हर इलेक्शन जीतते आया। एक इलेक्शन मात्र मेरी आईडी आई, उसके बाद मैं राज्यसभा में हूं कंटिन्यूअसली। ये इसलिए कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है वो अपने उसूलों को अनुष्ठान में लाने के लिए आता है। जिस विचारधारा पे आपकी भरोसा होती है उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि चंद लोग विचारधारा छोड़ के, बहुत से लोग भागी भागते पार्टी, एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जंप, दूसरा पार्टी छोड़ के तीसरे में जंप करते रहते। मैं एक ही पार्टी में हूं 53 साल से, 69 से आज तक, और एक ही झंडा, एक ही चिन्ह पे मैं चुनते आया। तो कहने का मकसद, आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। बनेगी, मैं बोलता हूं जरूर बनेगी, क्या शक है। नहीं, इतने लोग हैं उसमें, इतने पार्टियां हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसा बोलते हैं। तो एक एक साल को, एक 6 महीने को एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो कौन है तुम्हारे पास? अरे भाई, देश को आजादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उनके कैबिनेट के 14 मंत्री थे, उसमें से 1/3 मिनिस्टर्स आउटसाइड दी पार्टी थे। उन्होंने चलाया देश को, क्योंकि वो चाहते थे इस देश में डेमोक्रेसी के जो बीज है वो बहुत अंदर जाए। अब हम भी वही कर रहे हैं। आज सब गठबंधन के लोग मिलके लड़ रहे हैं और हमारी ये कामयाबी देख के बीजेपी और मोदी साहब बड़े गुस्से में है। और गुस्से में नहीं, ऐसा बौखला के बात करते हैं कि कभी बोलते हैं, देखो भाइयों, ये जाति जनगणना की बात कर रहे ये लोग,
एक्सरे कर रहे हैं तुम्हारी घर की, घर में घुस के वो हर एक के घर में क्या है, कितनी संपत्ति है, कितना सोना है, कितने जानवर है, ये सब देखते हैं। इसीलिए तुम कांग्रेस को सत्ता में मत लाओ और कांग्रेस को और गठबंधन को हराओ, ये कहते हैं। हम हारेंगे नहीं, इस बार गठबंधन ही जीतने वाली है। मोदी जी हारने वाले हैं, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं एक्सरे, तुम्हारे घर का एक्सरे करके सोना जो है वो निकाल कर वो मुसलमानों को देंगे। स्पष्ट रूप से आप वीडियो में सुन सकते हैं जो पटना पहुंचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साफ तौर से बीजेपी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो है लगातार जो कहा जा रहा है कि भारत की लोगों को भ्रमित करती है, और वहीं उनके जिस तरह से देखा जाए तो उनके घरों में जिस तरह से सब संपत्ति को जिस तरह से जानकारी लेती है, और इस तरह से इस बार कांग्रेस की लगातार कहा जा रहा है कि छठी चरण की चुनाव हो गई है और 7वीं चरण की जो चुनाव है जो पटना में होने वाली है, और पटना में पहुंचे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोचते हैं भारत के लिए नहीं सोचते, तो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।